गोलीबारी की खबर आ रही है। जल्दी से बड़ी खबर अपने को दिखा देते हैं। मतदान को प्रभावित करने की कोशिश की गई है, ये खबर इस वक्त आ रही है दिमनी से। ये तस्वीरें भी हम आपको कुछ देर में दिखाएंगे, जहां पर झड़पों की खबर आई है और जो शुरुआती जानकारी मिल रही है, मुरैना के दिमनी विधानसभा इलाके में फायरिंग की खबर है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, यानी मतदान को प्रभावित करने की क्या ये कोशिश दिखाई देती है। मतदान के बीच दो गुटों में गोलीबारी की ये खबर है और मतदान जारी है। 2 घंटे बीत चुके हैं, तीसरे घंटे में देखिए ये वहां से फायरिंग की खबर आ जाती है। मतदान को प्रभावित करने के लिए किस साइड से ये फायरिंग की गई है, क्या वहां पर कदम उठाए गए हैं उनको रोकने के लिए, इन सब पर जैसे ही डिटेल्स आएगी आपको बताएंगे। लेकिन भगदड़, 2 लोग इसमें जख्मी हुए हैं और ये इससे बहुत बड़ा हो जाता है क्योंकि फिर आस के पास के इलाकों में लोगों में एक डर बैठ जाता है और वो वोटिंग नहीं। और उसी ग्वालियर इलाके में आप मौजूद है चित्रा, ये बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि फिर कोशिश ये होती है कि आसपास के लोगों में, पूरे इलाके में एक डर मतदाता के मन में आ जाता है। बिल्कुल सही कहा अंजना आपने। जो बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है दिमनी विधानसभा, जहां से कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी मैदान में है, वहां से ये बड़ी खबर सामने आना, जहां पर 2 गुट आपस में भिड़ गए और फिर वहां पर फायरिंग हो गई है। आपको बताते चले कि जो जगह मिरघान पोलिंग बूथ है, मिरघान पोलिंग बूथ, जहां पर 2 गुटों में फायरिंग की खबर है। कुछ लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। हालांकि मौके पर पुलिस बल की मौजूदगी है, वहां पर स्थिति को सामान्य किए जाने की कोशिशें की जा रही है। लेकिन इस वक्त फायरिंग की खबर सामने आई है उस जगह से जहां से नरेंद्र सिंह तोमर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। वो केंद्रीय कृषि मंत्री हैं, जिस ग्वालियर में मेरी मौजूदगी है। ग्वालियर चंबल इस इलाके का वो बड़ा चेहरा है, जाना माना चेहरा। ग्वालियर से पहली बार उन्होंने चुनावी जीत हासिल की थी 2002 में, 2009 में। उसके बाद वो सांसद बनते हैं। लेकिन 20 सालों के बाद अपने दर्शकों को बता दें, नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी मैदान में है और इस वक्त वहां पर जिस जगह पर वो चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं, वहां के एक पोलिंग बूथ पर फायरिंग की खबर सामने आई है निकलकर। हालांकि पुलिस बल की वहां पर भारी तादाद में मौजूदगी है। जल्दी जल्दी हमारे साथ महेश शर्मा जी एक टिप्पणी आपसे करते हुए, ये जहां से नरेंद्र सिंह तोमर चुनावी मैदान में है, वहां से फायरिंग की खबर सामने आ रही है। आपके पास भी कुछ जानकारी सामने आई है क्या? देखिए, निश्चित तौर पर दिमनी का मुकाबला पहले दिन से ही बहुत टफ माना जा रहा था और नरेंद्र सिंह तोमर चूंकि एक बड़ा चेहरा है देश की राजनीति में, और बेटे का वीडियो सामने के आने के बाद जिस तरीके से वो घिरे दिख रहे हैं, तो वहां पे पहले से ही आशंका जताई जा रही थी कि कुछ हिंसक घटनाएं हो सकती हैं। और अकेले दिमनी में ही नहीं, मुरैना और भिंड के आसपास भी कई इलाकों से हमारे पास सूचनाएं मिल रही कि वहां पे माहौल खराब हो रहा है। कई जगहों पे प्रत्याशियों को भी नजरबंद किया जा रहा है, प्रत्याशियों के समर्थकों को भी माहौल खराब कर रहे हैं। आखिर ऐसे कौन? क्योंकि वहां पर सुरक्षा के बेहद कड़े और बड़े इंतजाम किए गए हैं। इसके बावजूद अगर वहां से इस तरह की खबरें सामने आ रही है, जहां से कृषि मंत्री ही चुनावी मैदान में उतरे हो, कौन है ये लोग? क्या आइडेंटिफाई किया गया है उन लोगों को? देखिए, अभी इन लोगों की पहचान हमारे सामने नहीं आ पाई है। निश्चित तौर पर ये किसी न किसी राजनीतिक दल के प्रतिनिधि ही होंगे, लेकिन अभी हम इस बारे में कुछ कह नहीं सकते हैं। ये पुलिस और जांच एजेंसियां इस बारे में कुछ बताएंगी तो स्पष्ट होगा। यहाँ पर क्या चूक हो रही है? क्योंकि फायरिंग का हो जाना, लोगों का घायल हो जाना, ये अपने आप में स्थिति को बताता है कि वहां पर किस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए थे। आपके पास क्या जानकारी आ रही है? और इस इलाके में खासतौर से मैं बात करूं जहां से दिमनी से चुनावी ताल ठोक रहे हैं कृषि मंत्री, वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा इस बार का क्या रहने वाला है? दिमनी पहले से ही बहुत संवेदनशील रहा है जी, और ये आशंका बहुत पहले से बनी हुई थी। मुरैना जिले में इस चुनाव में ही हुआ है, ये कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि सुमावली के और मुरैना के चुनाव क्षेत्र में 2 हत्याएं तक हो चुकी हैं पिछले चुनावों में। तो इसलिए ये दिमनी को लेकर ये आशंका पहले से ही थी। इसके अलावा दिमनी में आशंका होने के बावजूद भी वहां पर इंतजाम बड़े नहीं किए गए, नहीं, किस तरह से फायरिंग हो जाती है? मैं ये नहीं मान सकता। इंतजाम प्रशासन ने बहुत पुख्ता इंतजाम किए हैं और उस इंतजाम की वजह से ही मुरैना जिले में या चंबल में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न भी हो जाता है।